हेलो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों को, साथ ही देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी देखेंगे। तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नववर्ष 2025 की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि नए साल की शुरुआत हमें शांतिपूर्ण और दयालु समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने की याद दिलाती है। आइए हम भी विकसित भारत के विजन के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें और जम्मू कश्मीर को विकास और समृद्धि के शिखर पर ले जाएं। आइए हम अपनी समृद्ध संस्कृति की विविधता का जश्न मनाएं और अपने समाज में भाईचारे के बंधन को मजबूत करें। दुआ करते हैं नववर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 के उथल-पुथल भरे साल को याद करते हुए 2025 के लिए अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब्दुल्ला ने लिखा कि 2024 एक ऐसा साल रहा है जब यह अच्छा था तो यह अद्भुत था और जब यह बुरा था तो यह बहुत बुरा था। 2025 में कृपया मेरे बेचारे दिल पर थोड़ा नरमी बरतें। वहीं दोस्तों, 2024 में उमर ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्हें अपना रुख बदलना पड़ा और आखिरकार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1931 के शहीदों 13 जुलाई और पार्टी के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 5 दिसंबर की याद में मनाए जाने वाले दिवसों को 2025 की छुट्टियों की सूची में शामिल नहीं करने के उपराज्यपाल के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज की छुट्टियों की सूची और निर्णय कश्मीर के इतिहास और लोकतांत्रिक संघर्ष के प्रति भाजपा की उपेक्षा को दर्शाता है। बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद एलजी प्रशासन ने दोनों छुट्टियों को खत्म कर दिया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा कि 4 जनवरी से जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के वैज्ञानिक ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। अपने नवीनतम मौसम अपडेट में आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कल तक तथा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 5 जनवरी तक घने कोहरे की संभावना जताई है। उधमपुर में नगर परिषद की टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और निर्माणाधीन इमारतों का जायजा लिया। वहीं नियमों की अवहेलना करते पाए गए 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया। बता दें कि नगर परिषद की ओर से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। इसके तहत बिना लाइसेंसी रेहड़ी व फड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर अवैध निर्माण करने वालों की भी जांच शुरू कर दी गई है। 250 करोड़ रुपए की वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ कटरा में चल रहा विरोध प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर रमेश कुमार ने पुष्टि की है कि कटरा में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया जाएगा। कुमार ने कटरा के निवासियों ने अनुरोध किया है कि बाजार को फिर से खोला जाए, लेकिन जब तक उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति अपनी सिफारिशें नहीं दे देती तब तक काम स्थगित रहेगा। उन्होंने कहा कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निर्णय कटरा के आध्यात्मिक महत्व और उसकी आर्थिक जरूरतों दोनों का सम्मान करे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल यात्रा अब और भी आसान होने जा रही है। जम्मू में लगभग 198 करोड़ की लागत से एक नया रेल डिवीजन बनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को करेंगे। इस नए रेल मंडल से जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब और हिमाचल के कुछ क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। वहीं प्रधानमंत्री 6 जनवरी को 3 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये रेल परियोजनाएं हैं 2 नए डिवीजनों का निर्माण, यानी उत्तर रेलवे एनआर के तहत जम्मू डिवीजन और ईस्ट कोस्ट रेलवे ईसीओआर के तहत रायगढ़ डिवीजन और दक्षिण मध्य रेलवे एससीआर के तहत चरलापल्ली नया रेलवे टर्मिनल। वहीं कश्मीर से पूरे देश को रेल सेवा से जोड़ने के लिए ट्रैक का निर्माण पूरा हो चुका है। यहां अभी सुरक्षा ट्रायल चल रहे हैं। कटरा से रियासी के बीच ट्रैक का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। एक आधिकारिक बयान में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा कि 2024 में उसके जम्मू क्षेत्र ने सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में प्रगति हासिल की, जिसमें 14 विदेशी आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जेके पुलिस के बयान में कहा गया है कि सामान्य अपराध के क्षेत्र में जम्मू क्षेत्र में पिछले वर्ष 15,774 की तुलना में 2024
13,163 में आपराधिक मामलों के पंजीकरण में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। वहीं गोवंश तस्करी के मामलों में भी काफी कमी आई है। 2024 में 1,770 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 2,600 थी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बर्फ से अवरुद्ध ग्रामीण सड़कों को साफ करने में घोर लापरवाही के लिए अधिकारियों ने एक सहायक कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कल रात बताया कि जांच में पता चला कि एई बिना पूर्व अनुमति के अपना स्टेशन छोड़कर चले गए तथा बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी अपने काम पर नहीं लौटे। वहीं प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का व्यवहार एक लोक सेवक के लिए अनुचित है, खासकर आपातकालीन स्थितियों के दौरान जब त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। अमिताभ चटर्जी ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। चटर्जी ने बलदेव प्रकाश का 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका स्थान लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि बैंक का मुख्य ग्राहक आधार जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में है, इसलिए इस क्षेत्र में ग्राहकों के लिए सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद बीएसएफ ने गोलीबारी की है। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब बीएसएफ के प्रहरी ने पाकिस्तान की ओर से हलचल देखी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए 1 दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चलाई गईं और घटना के बाद अग्रिम इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू क्षेत्र में 14 विदेशी आतंकवादी मारे गए और 13 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया, जबकि 2024 में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 827 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत 180 लोगों को हिरासत में लिया, जो 2023 में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 168 से अधिक है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने आज कहा कि बाहू फोर्ट एक्वेरियम सह ऑस्नेरियम आने वाले दिनों में जम्मू क्षेत्र में प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन जाएगा। बता दें, ये टिप्पणियां मंत्री ने परियोजना के दूसरे चरण में चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए बाहू फोर्ट में एक्वेरियम सह जागरूकता केंद्र के दौरे के दौरान की। डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने आज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। डिप्टी कमिश्नर ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और बिजली विकास विभाग के कार्यकारी इंजीनियरों को जागरूकता गतिविधियों का समन्वय और आयोजन करने का निर्देश दिया। बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त शेर सिंह SDM के अलावा वरिष्ठ PDD अधिकारी भी उपस्थित थे। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार शवन ने आज बर्फबारी के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला अस्पताल, टाउनशिप के मुख्य बाजार क्षेत्रों और इसके आसपास के इलाकों का व्यापक दौरा किया। डीसी ने जिला अस्पताल में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं का आकलन किया। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक से बातचीत की और आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका को बर्फ की कुशल सफाई सुनिश्चित करने और शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार करने का भी निर्देश दिया। किश्तवाड़ पुलिस साइबर सेल को गुम हुए मोबाइल फोन के बारे में कई शिकायतें मिली। काफी प्रयासों के बाद किश्तवाड़ पुलिस के साइबर सेल ने 14 खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाया और उन्हें बरामद किया। SSP किश्तवाड़ श्री जावेद इकबाल मीर ने बरामद मोबाइल फोन उनके वैध मालिकों को सौंप दिए। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपने मोबाइल का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उनमें व्यक्तिगत डेटा होता है और उसका दुरुपयोग होने की संभावना होती है। नशीली दवाओं के खतरे और इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऊधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने मंगलवार को NCORD की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई। बैठक में अवैध मादक पदार्थों की जब्ती और संबंधित प्रवर्तन कार्रवाई, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, नशा मुक्त पंचायतों की घोषणा में प्रगति, नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण और निगरानी आदि पर गहन चर्चा की गई। वहीं पुलिस विभाग को जब्त की गई दवाओं के प्रकार और उनके स्थानों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, ताकि ड्रग तस्करों पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके।
मध्य कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम इलाके का एक व्यक्ति सोमवार को रामबन के गडूल के पास एक थार वाहन के अंदर मृत पाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि 22 दिसंबर से लापता व्यक्ति का शव वाहन के अंदर गहरी खाई में मिला। बाद में मृतक की पहचान श्रीनगर के उमर यासीन शाह के रूप में हुई। जेएमसी अनंतनाग में चूहों के बढ़ते प्रकोप के कारण मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अस्पताल की स्वच्छता, रोगी सुरक्षा और समग्र स्वास्थ्य मानकों पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें अस्पताल के 2 बिस्तरों पर 5 चूहे दिखाई दे रहे हैं। इससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के नेवा गांव के लोगों ने इलाके में एनआईटी कैंपस स्थापित करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। इलाके के लोगों ने कहा कि सरकार पुलवामा में एनआईटी कैंपस की स्थापना के लिए जिस जमीन को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव कर रही है उस पर उपजाऊ सेब और बादाम के बगीचे हैं और इसे छीनना उनकी आजीविका और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है। इस बीच विधायक पुलवामा वहीद उर रहमान पारा ने मंगलवार को पीएम मोदी से आग्रह किया कि महत्वपूर्ण बादाम उत्पादक भूमि का उपयोग एनआईटी परिसर के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इसे त्राल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दोस्तों, यही थी आज दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।